आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज से हमारा एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के उनको हम सॉल्व करेंगे और जितने इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस जो पूरा सेशन है इस सारे सेशन का आप फायदा उठाइए और अपना सपोर्ट मेरे तरफ से जाहिर करिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत मेहनत से ये सारी चीज आप तक ला रहा हूँ तो आपका सपोर्ट भी थोड़ा सा मेरे तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग कार्टून केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। इस जो पिक्चर आपको दिख रहा है इन सारी पिक्चरों को अच्छे से देखेंगे, देन इनके आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बिना कुछ पढ़े इसे बताइए, तो ये इमेज जो दिया हुआ है किसका कार्टून है, किसका कार्टून बनाया गया है, मतलब एक पोर्ट्रेट को यहाँ पेश किया गया है, कौन है और ये कौन है। तो ये चलिए मैं बता देता हूँ, ये कोई किंग है। ठीक है, लेकिन ये कौन है, बहुत ही इंडिया के जिनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता था। फिर टोनी स्टार्क मत लिख दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये किनका पिक्चर है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हैं कि हाँ इन्होंने क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है। इस चीज को पहले आपको सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी होगा। ये किंग है जिनके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, छोटा छोटा बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स लिखा, साथ ही यहाँ लिखा हुआ है डिफेंस और यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। तीन चीज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और नीचे जो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है, स्टेट्स पीपल्स में भी ये लिखा हुआ है, स्टेट के लोग है। ठीक है, ये पीपल्स के फोटो यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ ये क्या बोल रहे हैं, जो ये हमारे आयरन मैन है वो क्या बोल रहे हैं, नो नो डोंट गेट अप, उठने की जरूरत नहीं है। इस राजा को बोल रहे हैं आपको उठने की जरूरत नहीं है, योर हाइनेस। जैसे राजा को हम बोलते थे ना, योर हाइनेस। ठीक है, जस्ट गिव मी दिस, ये जो आपके हाथ में है, ये जो पिटारा है, इस चीज को आप हमें दे दीजिए। ठीक है, दैट्स विल डू, यही काम कर देगा। तो आप ये पिटारा हमें दे दीजिए, बस इसमें हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज है, किसी भी राजपाट का क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिफेंस और कम्युनिकेशन का। मतलब जो मेन पाटिल जी है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने राज्य का, अपनी सत्ता का क्या कर दीजिए, इंडिपेंडेंस के समय आप क्या करिए, हमारे साथ मिल जाइए, अपनी कम्युनिकेशन ये सारी चीजों को आप दे दीजिए। तो आपको चीज इंडिया का एक बता देता हूँ कि आजादी के समय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते और नेहरू जी ने उन्हें इस चीज का नेतृत्व नहीं दिया होता, इस चीज का नेतृत्व कि आपको जितने भी प्रिंसली स्टेट है, यानी कि जितने भी राजा जिस पे राज करे उन्हें अपने यहाँ पे मिलाइए, तो लगभग ये हमारे देश का हिस्सा नहीं होता। दिखा देता हूँ आपको, ये हिस्सा जो था ये हमारे देश का नहीं होता। ये मध्य प्रदेश हमारा नहीं होता, राजस्थान हमारा नहीं होता, यहाँ हैदराबाद जो था हमारा नहीं होता। तो आप सोचिए कि एक ऐसा, ये मैसूर जो था हमारा नहीं हुआ होता। ठीक है, तो सोचिए आप एक ऐसा इंडिया जहाँ यहाँ 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 इस तरीके के टुकड़े टुकड़े अगर राज होते, जगह होते, तो इन्हें चलाना कितना मुश्किल होता। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई, और उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष इंडिया का कहा जाता है, जिन्होंने इन सारी चीजों को एक साथ मिलाया और एक हमारा भारत, जो हमारा प्यारा भारत है, इसको एक ऐसा अच्छा सा एक शेप प्रदान किया। ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर राज करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता। आप देख ही पा रहे हैं कि पाकिस्तान इधर होने के बावजूद कितना हम पे दिक्कत होता है इनके साथ। ठीक है, युद्ध लगते, कितने फौज मारे जा रहे हैं हमारे, चाइना के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर देश के अंदर ही इतना छोटे छोटे कंट्रीज होते और ये बीच बीच में अगर विद्रोह करते रहते तो कितना इस देश को चलाना मुश्किल होता। तो इनका योगदान मतलब बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, हमें हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मिलते नहीं, हमारी किताबों में इनके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इनके बारे में इनकी जीवनी पढ़े या बाकी चीजों बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका योगदान हमारे देश के प्रति कितना ज्यादा था। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये चीज आपको दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पे कुछ इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे और एक दो चीज दिखाना बहुत जरूरी था कि अगर यहाँ पे जो था ये कौन सा राज हो जाता था, यहाँ पे कौन सा डोगरा राज्य करते थे, यहाँ कौन राज करते थे, डोगरा राज। ठीक है, उसका जाके आपको अगर राजस्थान में आप देख लेते तो राजस्थान में जितने भी रजवाड़ो लोग थे, ठीक है, उन लोग का राजपाट था। आपको साथ साथ मध्य प्रदेश में सिंधी सिंधी थे। ठीक है, उसका जाके आपको तो हैदराबाद में आपके निजाम थे। ठीक है, तो ये सारे लोगों को क्या किया, आजादी के समय 1947 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय क्या हुआ, पाटिल जी, नेहरू जी ने कहा कि जाइए आप इन सारे स्टेटों को हमारे साथ मिलाइए। तो उन्होंने क्या किया, जो मतलब जो जो स्टेट हमारे साथ मिलना चाहते थे प्यार से उन्हें मिला लिया। जैसे राजस्थान बोले कि हम आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो उन्हें मिला लिया। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक टर्म एंड कंडीशन था कि जितना भी वहां पे सिंधिया राज था उन्होंने कहा कि हाँ हम आपके साथ मिल जाएंगे, लेकिन क्या है कि आपको हमारे राजपाट, हमारे राजा के जैसा जो हमारा मतलब एक स्टैंडर्ड है उसको रहने देना पड़ेगा, हमारे किलों में हमें रहने देना पड़ेगा। तो पाटिल जी ने कहा कि ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए, आप किले में रहिए। जैसे आप अभी अब देख पाते होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो अभी भी किले में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रह सकते, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो इन्होंने भी हमसे मिल गया। हैदराबाद हमारे साथ मिलना नहीं चाहते थे, वो विद्रोह कर दिए कि हम नहीं मिलेंगे।
तो क्या क्या पाटिल जी ने यहाँ पे फोर्स भेज दिया, और फोर्स को भी किस दिशा में भेजा, पुलिस के ड्रेस में भेजा। तो उन लोगों को लगा कि ये नॉर्मल यहाँ के पुलिस आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं वहां के जो विद्रोही थे, लेकिन पुलिस के वेश में तो वो असली हमारे कमांडोस थे, जिन्होंने एकदम बहुत पीटा, जिन लोगों ने नहीं मिलना चाहा थूर थूर के उन लोगों को क्या 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 अपने जगहों में, अपने इंडिया में उन्हें भी शामिल कर लिया, ठीक है। अब लास्ट में बच कौन गए, लास्ट में बच गए हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे डोगरा राज थे। ये लोग बहुत मतलब एकदम बात नहीं मानना चाहते थे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे जो हरि सिंह यहाँ के कौन थे राजा थे, हरि सिंह। तो हरि सिंह बोले ना, हम तो मिलेंगे नहीं आपसे, तो क्या करेंगे, तो ये मिलने के लिए कोई भी हालत में नहीं थे, इनको अपना एक देश चाहिए था, ना ही ये पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, ना ही ये हिंदुस्तान से मिलना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे समस्या ये हुई, छोटा सा मैं कहानी बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। समस्या यहाँ यहाँ पे यही हुई कि जब ये हमारे साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस बात का फायदा उठाया और यहाँ से अपने आतंकवादियों को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। आतंकवादियों को भेजा तो आतंकवादियों ने क्या किया, अपना कब्जा यहाँ पे जमा लिया, और उन्होंने जो हरि सिंह थे उसके सेनाओं को पूरा बहुत मारा। उसके बाद इसका सेना पूरा मरने लग गया, लड़के जीत नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हेल्प मांगने आए नेहरू जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कि नेहरू जी देखिए हमारे ऊपर तो इतना मतलब संकट आ गया, आप इस संकट से हमें बचाइए। तो नेहरू जी ने बोला ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। तो उन्होंने एक अपने फोर्स को भेज दिया यहाँ पे मदद के लिए। फोर्स का नेतृत्व कौन कर रहा था, ब्रिगेडियर उस्मानी। कौन कर रहा था, ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ के फोर्स को कर रहे थे नेतृत्व। तो उन्होंने रोकने के लिए आगे गए, लेकिन पाटिल जी ने क्या किया, उस समय बोला, रोक दिया उन्हें, बोला कि नहीं, कोई मदद करने की उनकी जरूरत नहीं है, उनको पिटने दो, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते, उनको पूरे आतंकवादियों से मार खाने दो, ठीक है। तो फिर जो सिंह थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें बचाइए बचाइए। तो पाटिल जी ने यहाँ पे गेम खेला, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे देश के साथ शामिल हो जाइए, एक विलय पत्र के ऊपर साइन करिए कि मतलब आप हमारे देश का हिस्सा है, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो क्या हुआ, इसके बाद जाके हरि सिंह ने इस बात को माना और उन्होंने हमारे देश में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने 370 एक अपना एक प्रोविजन रख लिया, जिसके तहत उनका अपना ही उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये बात गलत चीज थी, नेहरू जी ने इस चीज में ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने इस बात को मानते हुए उन्हें एक राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद जाके पाटिल जी ने यहाँ से अपने सैनिकों को भेजा और यहाँ पे आतंकवादियों को रोका। आतंकवादी कहाँ रुके, आतंकवादी इस इलाका तक में अपना घेर चुके थे। इस इलाकाओं के आतंकवादी जो थे, मैं इनको आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ अच्छे से, कहाँ पर आतंकवादी आ चुके थे। ये इलाका जो था, यहाँ तक आतंकवादी भर गए थे। इंडिया के सैनिकों ने गया और यहाँ पे अटकाया उन्हें। तो ये जो इलाका है, ये पीओके कहता है, अभी भी आप सुने होंगे पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे बहुत आतंकवादी भरे हुए हैं। अगर इंडिया के सैनिक और आगे चले जाते, बहुत मतलब कुछ महीने आगे अगर जाके उन्हें रोकते, तो शायद ये इंडिया का हिस्सा हमारा अच्छा सा होता, यहाँ पे इतने आतंकवादियों की समस्या ना होती, ठीक है। तो 30% हिस्सा उन्होंने अभी हमारे से लेके रखा है। 30% हिस्सा जो क्या है, अभी भी आतंकवादियों के अंदर है, पीओके के अंदर है। इसे हमें इन फ्यूचर छुड़वाना है, लेकिन 370 जाने के बाद से ये हमारा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये आप बात समझ गए। तो यही था, इतना इंपॉर्टेंट रोल आप देख चुके हैं कि वल्लभ भाई पटेल का हमारे देश के प्रति था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये छोटा सा स्टोरी पसंद आया हो, तो जरूर एक लाइक बटन प्रेस करें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। आइडेंटिफाई, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को आपको जानना जरूरी है। अगर ये सारी चीजों को आप नहीं जानते, तो आपके आगे की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये सारी चीज देखिएगा, आपको कभी ना कभी लाइफ में जरूर काम में आएगी। तब आप मुझे याद करिएगा कि हाँ, सर ने कुछ कहा था जो मेरे काम में आया। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइडेंटिफाई दैट नेम एंड द लीडर सोन्स ऑन द राइट इन द कार्टून। तो राइट जो आपको दिख रहा है, ये राइट में इनका नाम लिखना है कि कौन है। तो इनकी कहानी तो हम अभी तक बहुत देख चुके हैं, तो आप आराम से बता पा रहे होंगे कि इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पाटिल, ठीक है। मैं ये आंसर दे दिया हूँ आपको, सरदार वल्लभ भाई पाटिल इज सोन इन द कार्टून। कार्टून में उनको दर्शाया गया है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डज द कार्टून इंडिकेट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। ये कार्टून में क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि पीपल, ये है पीपल, ये ऑर्डिनरी पीपल, और ये किंग, इनके बीच में, रूलर के बीच में कैसा रिलेशन था। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि पीपल के अगर कंधा में कोई बैठा हुआ रूलर है, तो वो किस तरह का रूलर हो सकता है। यानी कि यहाँ के जनता के लोगों को, पीपल को बहुत दबाया जाता था। आप देख पा रहे हैं, ये मेल न्यूट्रिशन एक आदमी है जिनको खाने के लिए प्रॉब्लम, का पैर हाथ सूखा हुआ है। तो इससे क्या महसूस होता है कि ये राजा जो था, अपने ठाट बाट दिख रहा है, एकदम मोटा चौड़ा फूला हुआ आदमी है। तो ये क्या है, गहने पहने हुए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का आदमी क्या करते थे, वहां के लोगों के ऊपर शासन किया करते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने जब इन सारी चीजों को अपने अंदर मिला लिया, तो हमारे देश की कंडीशन बहुत हद तक अच्छी हुई। जैसे हैदराबाद, ठीक है, मध्य प्रदेश अच्छा ही था, सिंधिया राज उतना खराब नहीं था। राजपूत लोग जो थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों क्या हुए, और भी बेटर होते चले गए हमारे आजादी के बाद, जब इन्होंने हमारे साथ मिल गया। तो यहाँ पे आपको रिलेशन को दिखाना, तो रिलेशन आप दिखा सकते हैं कि जो किंग का एटीट्यूड था टुवर्ड पीपल, वो बहुत ही खराब था।
ठीक है, तो उसको आंसर को हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं या कॉपी में जरूर लिख लीजिए, याद रहेगा। अच्छा, द रिलेशनशिप इंडिकेट्स बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इज दैट द प्रिंसली रूलर ऑप्रेस्ड मतलब दबाते थे एंड एक्सप्लॉइटेड द पीपल, और वहां के लोगों को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट मतलब वहां के लोगों को शोषण किया करते थे। हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन योर ओपिनियन, आपके व्यू में हाउ सक्सेसफुल वाज द अप्रोचेस एडॉप्टेड बाय द लीडर्स ऑन द राइट टू सॉल्व द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो हमारे देश के जो लीडर थे उन्होंने किस तरीके का अपना रास्ता अपनाया ये प्रिंसली स्टेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या उनका जो नेतृत्व था वो सही था या उनका डिसीजन जो था सही था। चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं क्या है इसका आंसर। ठीक है, सरदार पटेल, ठीक है, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द इशू। तो सरदार पटेल ने जो रोल निभाया था इन सारे को मिलाने के लिए, जो बात माने उन्हें प्यार से मिलाया, जो बात नहीं माने वो थूर के मनाया। ठीक है, थूरना माने कूटना होता है, मैंने पीटना होता है उन्हें। ठीक है, इस तरीके से उन्हें मनाया। वाज इशूड ऑन द प्रिंसली स्टेट मर्ज एसेशन, जो मर्ज होना चाहिए मर्ज हो गए, जो नहीं मर्ज होना चाहिए उन्हें जबरदस्ती अपने में मिला लिया गया विद इंडिया के साथ। ठीक है, तो इतना बड़ा आपको इंडिया का एक भौगोलिक रूप जो दिखता है ये किसी के मेहनत की वजह से आपको दिख रहा है। तो इसमें रोल जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था वो बहुत ही क्या था, प्रशंसनीय था। ठीक है, इसे हमें याद रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, हमको उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। उनकी मूर्ति भी सबसे अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूर्ति भी बना है उनका। ठीक है, तो ये देखे ही होंगे आपने, बहुत इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चला है, लेकिन क्या कहे। तो मेरे हिसाब से जो चीज उन्होंने हमारे देश के लिए किया उसके बदले जो हमने ये मूर्ति बनाया वो भी उनके लिए बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, ही वाज एबल टू मर्ज मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट विद द इंडियन यूनियन। तो जितने भी इंडियन यूनियन में जितने भी जो हम अभी देख पा रहे हैं उन सारे स्टेटों को जो नहीं थे हमारे साथ उनको भी मिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और सबसे लास्ट में जो हमारे साथ कोई मिले थे वो थे, हाँ कौन था, गोवा। ये तो मिलना ही नहीं चाहता था समय में। ठीक है, तो इसको बहुत बाद में हमारे साथ मर्ज किया गया, इसकी कहानी मैं किसी और दिन आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो देख पाए इनका योगदान, इनका रोल आप देख पाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक बटन तो जरूर प्रेस करें, और तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत के बदले आप छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, उस बटन रेड बटन को जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ऐसे ही कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुंचाता रहूंगा, मेरा काम है ये। ठीक है, तो आप हमारे साथ सिर्फ बने रहें। तो तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।